हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्विज टू कोड। आज पाइथन सीरीज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर डिक्शनरीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सो ब्रेस योरसेल्फ एंड गेट रेडी टू लर्न। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए डिक्शनरीज से रिलेटेड। डिक्शनरी एक बिल्ट इन डेटा टाइप होता है। बेसिकली इट इज़ अ की वैल्यू पेयर एंड म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकें या अपडेट कर सकें। और अगर डी इक्वल टू करली ब्रेसेस, इस तरह से हम डिनोट करते हैं एम्प्टी डिक्शनरी को। और डिक्शनरी विथ सिंगल एलिमेंट हम इस तरह से की और उससे रिलेटेड एक वैल्यू को असाइन करते हैं। डिक्शनरी कैन कंटेन अनदर डिक्शनरी। एंड नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि अ डिक्शनरी कैन ऑल्सो कंटेन अ लिस्ट एंड अ लिस्ट कैन ऑल्सो कंटेन अ डिक्शनरी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड बाई कीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हम इंडेक्सिंग होती है डिक्शनरीज की, वो कैसे होती है? कीज से। विच कैन बी एनी इम्यूटेबल टाइप और हैशेबल। बेसिकली हैशेबल मीन्स जिसको हम हैश फंक्शन में पास कर सकते हैं उसको हैशेबल बोलते हैं। इम्यूटेबल टाइप की बात अगर कर रहे हैं हम, तो की हमारी जो होती है वो इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए। इसका मतलब कि हम की, स्ट्रिंग, इंटीजर, टुपल, ये सब चीज़ें हम एज ए की यूज़ कर सकते हैं। बट हम लिस्ट, डिक्शनरी या सेट, ये हम एज ए की डिक्शनरी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लिस्ट है आपका ये म्यूटेबल होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ अ टपल कंटेन्स एनी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, एनी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे हम एज ए की यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब जैसे कि आप देखिए, अगर आपने ऐसे कुछ 1, 2, 3, आप इसे तो एज अ की डिक्शनरी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं, अब आप इसे एज ए की यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगी, क्योंकि आपने एक ए लिस्ट यूज कर लिया है जो कि म्यूटेबल होती है। तो इसलिए आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए टपल्स के अंदर, तो ही हम उसे एज ए की यूज कर सकते हैं। बेसिकली इस पॉइंट का ही मतलब है। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप स्क्रीन पॉज करके एक बार इसको पढ़ लीजिए, या तो आप बैक करके वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए फिर से इसको। आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चन कहीं भी मिल सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, आप इस नाम से हो सकता है फेमिलियर हो थोड़ा। इसमें हमें लेंथ पूछी गई है। तो बेसिकली जो डिक्शनरी होती है वो की और वैल्यू का पेयर होती है। तो ए की उससे रिलेटेड वैल्यू है यहाँ पे और यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास 3 की और वैल्यू के पेयर हैं। तो इसकी जो लिस्ट लेंथ है सिंपली वो हमारी 3 आ जाएगी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपने स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर गेस कर लिया होगा। और अगर आपने इसका आंसर ए गेस किया है तो ए आंसर सही नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, देखते हैं। फॉर वैल्यू इन स्टूडेंट प्रिंट वैल्यू। तो जो वैल्यू यहाँ पे है एक वेरिएबल है यहाँ पे। जैसे फॉर की इन स्टूडेंट प्रिंट की हम लिखते हैं, या फॉर एक्स इन स्टूडेंट प्रिंट एक्स लिखते हैं। वैसे ही फॉर वैल्यू इन स्टूडेंट प्रिंट वैल्यू, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, एक वेरिएबल है। तो हमें यहाँ पे जो इसके थ्रू हम जो ट्रेवर्स करते हैं हमें वो की मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में जो मिलेगा वो नेम, एज और कोर्स मिल जाएगा हमें। बट अगर हम चाहते हैं कि हमें रोसम 20 MBBS हमें ये वैल्यूज प्रिंट हो हमें, तो हमें क्या करना होगा? हमें जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसके अंदर जो हमें पास करना होगा वो हमें सिंपली क्या लिखना होगा? पहले तो हमें स्टूडेंट लिखना होगा, क्योंकि हमारी डिक्शनरी है, और इसके अंदर हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो अब हम जो प्रिंट करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा इसके बाद। तो हमें रोसम 20 एंड MBBS मिल जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो सही ऑप्शन है इसका वो है बी। ऑप्शन बी इसका फॉल्स। ठीक है, देखिए एक्स इन डी हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो इन ऑपरेटर है ये करता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। तो देखते हैं क्या करता है। ठीक है, जो इन ऑपरेटर है ये क्या करता है, बताता है कि जो ए एक्स है वो डी में एज ए की एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हम देखते हैं इसमें की क्या है डी में। हमने जो डी डिफाइन किया इसमें की क्या क्या है। एक तो आपका फू, ठीक है, और क्या है आपका बार और पांच, बी एच एल।
ठीक है, तो ये आपकी कीज हैं इन डी। तो क्या x एग्जिस्ट करता है इसमें से? नहीं करता है, तो हमें फॉल्स मिल जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें ट्रू मिले, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ता है? हमें x इन हम डी बार स्टेटमेंट रन करते तो हमें ट्रू मिलता, क्योंकि अब जो x है वो किसमें चेक होगा? डी बा इसमें, इस पूरे में चेक होगा। ये भी क्या एक डिक्शनरी तो है, देखिए। तो अब इसमें चेक करता, तो इसमें x और y कीज हैं, तो x इन x एंड y ट्रू हो जाता। लेकिन हमने क्या किया, डी में चेक किया है, तो हमें ऑप्शन बी मिलेगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो सही आंसर है वो है बी, डी एंड एफ। इसका ए बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो D1 एंड D2 हैं वो दोनों क्या करेंगे, सेम ही डिक्शनरी को पॉइंट करना स्टार्ट कर देंगे दोनों। तो एक कॉपी नहीं बन रही है, तो इस वजह से ऑप्शन ए हमारा सही नहीं है। बी में देखिए इसमें कॉपी हो जाएगी। सी में देखिए हमने सिर्फ की यहाँ पे उठाई है, यहाँ से सिर्फ कीज़, और यहाँ पे ई में सिर्फ वैल्यूज़। तो डिक्शनरी जो कॉपी होगी उसमें सिर्फ कीज़ तो रहेंगी नहीं, या फिर वैल्यूज़ तो रहेंगी नहीं। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन भी हमारे गलत हो जाएंगे, और सही जो है ऑप्शन हमारे ए, बी, डी और एफ सही हो जाएंगे। ये जो है ये भी कॉपी करेगा। आई होप आपको क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? व्हाट इज द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग डी दैट एक्सेस द वैल्यू 30। ठीक है, 30 जो वैल्यू है हमें कैसे मिलेगी, बेसिकली यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो आप आंसर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप स्क्रीन जरूर पॉज करके इसका आंसर खुद से गेस करिए एक बार। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सी बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं, देखिए लिस्ट है, जो आपकी डी है ये एक लिस्ट है ये। तो लिस्ट हम सिंपली जैसे ही इंडेक्सिंग के थ्रू हम वैल्यू को ट्रेवर्स करते हैं वैसे ही करते हैं। फिर देखते हैं, तो हम ये क्या है, इसका जो इंडेक्सिंग है 0, 1 और ये पूरी एक डिक्शनरी है, तो ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, D2, हमें ये जो 30 है ये 2 में है, तो D2 ये तो सही है। अब उसमें फिर चले बार, तो देखिए ये तो की, अब क्या है, डिक्शनरी है 2 है, तो हमें डिक्शनरी को कैसे ट्रेवर्स करते हैं, की के थ्रू। जो इसकी इंडेक्सिंग होती है वो की के थ्रू होती है, तो हम की के थ्रू ही इसको ट्रेवर्स करेंगे। तो देखिए बार अभी किसमें है, बार के अंदर है, तो बार की हम जब यहाँ पे देखते हैं तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हमें PQR, ये भी क्या है, कीज है, तो हमें 30 एक वैल्यू है किसकी की, R की, तो हमें यहाँ पे R पास करना होगा, तो हमें ये 30 मिल जाएगा। ठीक है, और कौन से तरीके से हमें मिल सकता है, अगर हम यहाँ पे जो D है ये 2 ही नहीं है, अगर हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग करें तो हमें यहाँ पे क्या है, ये -1, -2 और ये हमारा -3 हो जाएगा। तो अगर हम 2 की जगह पे -3 भी लिखते हैं तो भी हमें R = 30 मिल जाएगा। अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए D1 और D2। अगर आपको याद हो तो हमने जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें बोला था कि हम D1 जो ए है एक्चुअली क्या होता है, एम्प्टी डिक्शनरी होती है। ठीक है, तो ये डिक्शनरी है, बट हमने जब सिंगल एलिमेंट हमने इंसर्ट किया था डिक्शनरी के अंदर तो हमारा की और वैल्यू के फॉर्म में था, बट यहाँ पे एक सिंगल इंटीजर हमने पास किया हुआ है, तो ये डिक्शनरी नहीं है, ये सेट है। तो जब हम एक डिक्शनरी को एक सेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो जो टाइप इसका डिफरेंट है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, हमारा फॉल्स प्रिंट भी हो जाएगा, तो हमारी ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, टाइप ऑफ डी। तो देखिए एक करली ब्रेसेस हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, बट यहाँ पे हमने ये सब क्या है, एक टपल, ये भी एक टपल है, ये भी एक टपल है, तो कोई की वैल्यू का कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे है ही नहीं।
तो ये सिंपल एक टपल है, तो एक सेट है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें ऑप्शन भी मिल जाएगा सेट, क्योंकि एक टपल है कॉमा सेपरेटेड, तो एक सेट है। हमें लग रहा है डिक्शनरी, बट ये सेट है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक आप पढ़ते रहिए और जो भी पढ़िए उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जरूर सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।